जॉन रस्किन विचारक मनुष्य था। वह अपनी टेबल पर एक पत्थर रखता था। उस पत्थर पर आज लिखा हुआ था, मेरे हाथ से कहीं वर्तमान निकल न जाए, इसलिए मैं यह पत्थर अपने पास रखता हूँ। यह जब जब जॉन रस्किन को कोई पूछता था और उसका ये प्रत्युत्तर देता था। जिस प्रकार मनुष्य धन और संपत्ति का, स्नेह और संबंधों का, शरीर एवं परिवार का मूल्यांकन करता है, उस प्रकार क्या वर्तमान समय का मूल्यांकन करता है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कितना गहन एक सूत्र दिया है, समयम गोयम मापमायये। हे गौतम, तू एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। परमात्मा तो पूर्ण ज्ञानी होते हैं, वे एक एक क्षण का महत्व जानते ही है। उन्होंने मोक्ष मार्ग के यात्रियों को यह महत्व समझाया। एक एक क्षण मूल्यवान है और उन क्षण का मूल्य करना सीखे, उस क्षण का सदुपयोग करना सीखे। तीव्र वेदना की अनुभूति होती है, यह सोचकर कि तमाम उम्र भ्रमों में जीता रहा। अपना कीमती वक्त अंतहीन उलझनों में गुजारने के सिवाय हमने कुछ भी नहीं किया है। समाज में सर्वत्र अनवरत शिकायतों का अंतहीन सिलसिला चल रहा है। कब राहत मिलेगी इन शिकायतों से। गर्द भला मटमेला आसमान देखता हूं, क्या जरा सी भी फुहार नहीं बरसेगी आसमान के किसी कोने से। मुझे मेरे वर्तमान क्षण को, हर वर्तमान क्षण को ज्ञान रूपी पानी से नव पल्लवित करना है, और उसके लिए क्या घनघोर बारिश नहीं होगी। शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, फिर भी एक विराट खालीपन से दम घुटता रहता है। यह रिक्तता भरी पूरी जिंदगी में निरर्थकता का एहसास पैदा कराती है। हमारे भीतर में पंख फड़फड़ाता आत्मपंखी अनंत आकाश में उड़ान भरना चाहता है। मोक्ष रूपी मंजिल तक उसे पहुंचना है, लेकिन वहां पर जाने के सभी दरवाजे, सभी खिड़कियां हमने बंद करके रखे हैं। क्या इससे भीतर का वह पंखी घुटन भरी मौत का तो शिकार नहीं हो जाएगा ना। क्या आत्मज्ञान पाने के लिए विगत में लौटना आवश्यक है। अतीत के असंख्य स्मृति खंडों में भटकना जरूरी है। क्या अद्वैत अवस्था प्राप्त करने के लिए अनागत की अनंत कल्पनाओं में उलझना बुद्धिमत्ता हुई है। बस मुझे तो पल पल, क्षण क्षण जागृति में जीना है। एक एक क्षण को आनंद से भरना है। एक दरिद्र मनुष्य जैसे बोलता ही रहता है, मुझे धनवान बनना है, मुझे श्रीमंत बनना है। एक रोगी व्यक्ति जैसे कहता है कि मुझे पहलवान बनना है, तंदुरुस्त बनना है। एक मूर्ख व्यक्ति जैसे बोलता रहता है कि मुझे तीव्र मेधावी, प्रज्ञावान बनना है। क्या हमें भी ऐसा नहीं लगता है? हम इन तीनों की बातें सुनकर हंसते हैं, कोई टोकता भी है,
लेकिन हंसना नहीं है। उनकी इच्छा जो भीतर में पड़ी हुई है, और वो इच्छा की इतनी गजब की ताकत रही हुई है कि एक दिन उन्हें श्रीमंत, पहलवान और प्रज्ञावंत बनाकर ही वो इच्छा रहेगी। और वैसे ही मेरी भी जो इच्छा है सिद्धशिला तक पहुंचने की, और उस इच्छा को देखते हुए जगत को हंसना आता है। अतीत और अनागत के अनंत महासागर में गोते खाने वाला, वर्तमान का विचार भी नहीं करने वाला, और वह व्यक्ति क्या मोक्ष रूपी मंजिल को पा सकेगा? मनुष्य की योग्यता को यदि अतीत के सहारे आंकते हो तो आंक ले। मेरा अतीत मैं भूल जाऊंगा, क्या आप याद रखेंगे? आप क्या याद रखते और क्या भूल जाते हैं, यह भी मुझे नहीं सोचना है। यह सोचना भी वर्तमान क्षण का प्रमाद ही होगा। इसलिए मैं तो मेरे सामने पत्थर पर लिखूंगा, क्षण। जॉन रस्किन के आज से भी मेरा क्षण मुझे ज्यादा जागृत रख सकेगा, मुझे प्रमत्त नहीं होने देगा। आज वह 24 घंटे का है, लेकिन क्षण तो काल की वो छोटी इकाई रही हुई है, और वो काल की छोटी इकाई क्षण को भी मुझे जागृति में बिताना है। यदि क्षण भर के लिए भी, एक समय के लिए भी मेरी जागृति नहीं रही, तो अनंत संसार का परिभ्रमण मेरा बढ़ जाएगा। मन सशक्त चाहिए, मन समर्थ चाहिए समय की, क्षण की जागृति के लिए। वातावरण पवित्र चाहिए, निर्मल चाहिए उस प्रकार की जागृति के लिए। जीवन व्यवस्था तंदुरुस्त चाहिए, यदि वैसी जागृति हमें अपने जीवन के अंदर लानी है तो। लेकिन हमारी परिस्थिति बहुत ही विषम रही हुई है। मन निर्बल है, वातावरण प्रदूषित हो चुका है, जीवन व्यवस्था जैसा कुछ दिखता ही नहीं है। जब इस अवदशा को मैं सोचता हूँ तो हजारों बिच्छुओं के डंकों की चुभन होती है, तिल मिलाहट भरी घोर यातना होती है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरी चेतना छिली जा रही है। इसलिए परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर बात बताई है। एक क्षण का भी हमें हमारे जीवन के अंदर प्रमाद नहीं करना है। जैसे जॉन रस्किन वो आज में जीता था, हमें भी भूत और भविष्य के चक्कर में नहीं, आज भी नहीं, लेकिन अभी में जीना है। एक एक क्षण को सार्थक बनाने का हमें प्रयास करना है। अनादिकाल के परिभ्रमण के बाद में 84 के चक्कर में भटकता हुआ ये आत्मा, मेरा आत्मराम, जिसे आज ये मानव का भव प्राप्त हुआ है, और इस भव को मुझे सार्थक करना है। और इसे सार्थक करने के लिए ही प्रभु महावीर देव ने ये वचन बारंबार कहे हैं, समयम मापमायये। समय का क्षण भर के लिए भी प्रमाद मत करो, क्षण को व्यर्थ में नहीं गवाए। जीवन की एक एक क्षण वह अमूल्य रही हुई है। जब दुर्घटना घटित होती है,
यदि उस समय के अंदर एक क्षण के लिए हम सावधान हो जाते तो दुर्घटना से बच सकते हैं, लेकिन क्षण भर का प्रमाद वो मृत्यु को निमंत्रण दे बैठता है। क्षण भर का किया हुआ प्रमाद वो दुर्गतियों को आमंत्रण दे सकता है। और इसीलिए मुझे मेरी आत्मा को क्षण भर के लिए भी प्रमाद में जाने नहीं देना है। बस प्राप्त हुई हुई क्षणों को मैं सार्थक करता रहूं। साक्षात लग रहा है कि ये वचन प्रभु ने भले ही गौतम स्वामी के लिए कहा हो, लेकिन प्रभु ये वचन हमें भी बताकर हमें भी जागृत होने का एक संदेश, अप्रमादित होने का एक संदेश परमात्मा का यह वचन हमें देता है। गोयम समयम मा पमायये।